कलीसिया मरियम मुक़द्दस। हाँ, यही लिखा है, यानी यहाँ कलीसिया है। क्या माजरा है? माफ कीजिएगा जनाब, ये कलीसिया क्या है? वही यहूदियों का कनीसा तो नहीं? नहीं भाई, ये कलीसिया है, ईसाइयों की इबादत की जगह। तो मसीहियों की इबादत गाह भी है। भाई आप कुछ पूछना चाहते हैं? माफ कीजिएगा, ये क्या है? आप नहीं जानते? क्या आप बुत परस्त हैं? नहीं, बस यूं ही सवाल किया है। यह हमारे मौला ईसा इब्न मरियम का मुजस्समा है, जिनको सलीब मुक़द्दस पर चढ़ा दिया गया। सलीब मुक़द्दस? जी। मुजस्समे मसीह? जी हाँ, गोया अभी तक आपने सलीब मुक़द्दस को नहीं देखा है। नहीं देखा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। चलता हूँ। अरे ये शख्स कितना जाना पहचाना है, ऐसा लगता है जैसे इसको कहीं देखा है। नहीं मालूम इन्हें गलतफहमी हुई है या मुझे। माफ कीजिएगा, कहाँ से रोटियां हासिल कर सकता हूँ? उधर से। शुक्रिया। लो बेटा, ये रोटी घर तक खाती हुई चलो। जी अच्छा। जी फरमाइए। कुछ रोटियां चाहिए। क्या तुम वही नहीं हो जिसने आज मुझसे इस शहर का नाम मालूम किया था? हाँ। तुम्हें जितनी भी रोटियां चाहिए ले लो। हे, हमारी किस्मत जाग गई है। इस अजनबी को खजाना मिल गया है।
मुझे यकीन है इसके पास कोई खजाना है। जब तक ये हमें नहीं बताएगा इसे जाने नहीं देंगे। अजनबी, इस तरह के सिक्के तुम्हारे पास और कितने होंगे? क्या कहा तुमने? पूछा है ऐसे कितने सिक्के हैं तुम्हारे पास? मैं आपका मतलब नहीं समझा। सुनो अजनबी, हम नहीं जानते कि तुम किस शहर के हो, मगर हमें धोखा देने की कोशिश ना करो। कैसा धोखा? समझ में नहीं आ रहा आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ये खजाना तुम्हें कब और कहां से मिला है? देखिए जनाब, खजाने से आपकी मुराद क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सिक्के को अपने पास ही रख लें, बकिया मुझे नहीं चाहिए। कहाँ भागे जा रहे हो? भागने नहीं दूंगा तुम्हें। रुको रुको, ठहरो। देखो अजनबी, तुम्हारे फायदे में हमसे सुलह कर लो। अगर सिपाहियों को मालूम हो जाए खजाना भी हाथ से जाएगा और जुर्माना भी देना होगा। तुम्हारे हाथ कुछ भी ना आएगा। बस बेहतर है कि तुम आकिल बनो, उसका तिहाई हिस्सा तुम हमको दे दो, तो बाकी खजाने को खर्च करने का रास्ता हम तुमको बता देंगे। क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो तुम लोग? दीवाने हो गए हो? अच्छा तो रुक जाओ। हम तुम्हें अकेले खजाने का मालिक नहीं बनने देंगे। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। कैसे बेवकूफ हो तुम लोग? जाओ यहाँ से। रुक जा, जाने नहीं दूंगा तुझे। रुक जा। ऐ लोगो, इस आदमी को खजाना मिला है, ये फरार करना चाहता है, इसको रोको। झूठ बोल रहे हैं। जाने ना दो इसे, रोक लो। हाँ, इसे खजाना मिला है। इसको जाने मत दो, इसको खजाना मिला है। हमने इसको पकड़ा है, इसको खजाने का पता बताना है, इसे जाने ना दो। हटो हटो, एक तरफ हटो। क्या हुआ? हाँ, क्या बात है? इसको खजाना मिला है, ये भागना चाहता है। क्या वो सच कहता है? चलो आओ, चलो आओ उसके पीछे चले। पीछे हटो, पीछे हटो, आराम से खड़े रहो। पीछे हटो। हमने इसको पकड़ा है। चलो। हमने उसे पकड़ा है, हमें उसका सिला मिलना चाहिए। तुम जा सकते हो। जी आली जनाब, एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है कि जिसको खजाना मिला है और उसके पास एक सिक्का भी है। आली जनाब, जरा मुलाहिजा फरमाएं। आज रहने दो, सुबह से काफी थक गया हूं। अजीब सिक्का है आली जनाब, जरा देखिए तो। अगरचे थका हुआ हूं, लेकिन मामला दिलचस्प है। ले आओ उसे। लेके आओ इसे। अच्छा, तो ये सिक्का तुम किस खजाने से लाए हो? ये सिक्का मेरा ही है, कहीं से लाया नहीं हूं। देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि तुम अहले मिसा हो। ये सिक्का हमारे जमाने का है ही नहीं, ये तो सैकड़ों साल पुराना मालूम होता है। ये सिक्का इस जमाने में तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है।
सिवा एक ये सिक्का मेरा है और कहीं से लाया भी नहीं हूं। देखो जवान, इस वक्त मैं बहुत थका हुआ हूं और तुमसे बहस करने का हौसला मेरे पास नहीं है। तो कबल इसके कि मैं कोई कार्रवाई करूं, सच सच बता दो, ये सिक्का तुम कहां से लाए हो? मेरा जवाब वही है जो कह दिया। 1000 बार भी अगर पूछेंगे तो जवाब वही मिलेगा। वो तो मालूम हो जाएगा। अगरचे कोड़ों के जरिए तुम्हारी जबान खुलवाई जा सकती है, लेकिन मैं मजीद तहकीक के लिए सब्र करूंगा। ये सिक्का वाकई पुराना है। मेरे ख्याल से जनाब बारनाबास, आली जनाब थियोडोर के मुशीर इस सिक्के की कदामत और तारीख को बता सकते हैं। जनाब बारनाबास के पास जाओ, मेरा सलाम कहो और कहो कि मैंने उनको याद किया है। जी आली जनाब। एड्रीन अंटोनिया, इसका ताल्लुक 300 साल कबल से है। 300 साल? हमारे दोस्त जनाब बारनाबास एक तारीखदां हैं और इनका कहना यह है कि यह सिक्का 300 साल पुराना है। अब हमें यह बताओ, यह सिक्का तुम कहां से लाए हो? मैं अली जनाब, अगर आप इजाजत दें तो पहले मैं आपसे एक सवाल करूं। पहले मैंने तुमसे सवाल किया है। मैं कुछ भी नहीं जानता, जो भी जवाब दूं बेफायदा है। दरअसल कोई चीज अपनी जगह पर नहीं है, जैसे दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई हो। अरे जनाब, क्या आप लोग ईसाई हैं? इस सवाल का क्या तुक है? अलबत्ता हम ईसाई हैं, इसमें कौन सा शक। और इत्तेफाकन उम्र के इब्तिदाई अय्याम में ही हत्ता शहनशाह को गुस्ले तामीद देने से कबल मुझे गुस्ले तामीद दिया गया। शहनशाह? तो क्या शहनशाह एड्रीन और दकियानूस भी मसीही हो गए हैं? क्या मतलब? आखिर तुम किसके बारे में बात करते हो? एड्रीन और दकियानूस तो सालहा कबल मर गए। दकियानूस से तुम्हारी क्या मुराद है? आखिर तुम किस शहर के रहने वाले हो? एड्रीन के जमाने के इस सिक्के को आखिर कहां से लाए हो? मेरे ख्याल में मैं फिलाडेल्फिया का बाशिंदा हूं। अलबत्ता शायद इस फिलाडेल्फिया का नहीं। खुदा की कसम हैरान हूं, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। एड्रीन कल फिलाडेल्फिया में था, आज बरसों मर चुका है। कल सब बुत परस्त थे, आज सब खुदा परस्त। कल शहर के दरवाजे पर जुपिटर का मुजस्समा और माबद जेनूस था, और आज कुछ नहीं है। कल हर जगह बुत खाने थे, और आज कलीसा। ऐ मेरे पालने वाले, मैं तेरा लाचार बंदा हूं, मुझे कुछ नहीं पता। तू मुझे आगाह कर। क्या आप जानते हो हम इस वक्त किस साल में जिंदगी गुजार रहे हैं? क्यों नहीं जानता। जहां तक मुझे याद है, कल जब हम यहां से गए थे तो सन 890 था, लेकिन शायद वो तुम्हारा कल न था। मगर आज कुछ भी कल जैसा नहीं रहा। फकत मेरा परवरदिगार ही जानता है।
890। 890 किस बुनियाद पर? क़याम रोम के 890 साल बाद। मसीह का तवल्लुद 753। 890, 37, 137, 137 ईस्वी, एड्रीन के आखिरी साल का जमाना। जनाब काजी, दर हकीकत जब एड्रीन मरा तो दखियानूस नामी शख्स फिलाडेल्फिया पर हुकूमत कर रहा था। हैरत अंगेज बात है। देखिए जनाब, मैं अभी तक ठीक से आपका मकसद नहीं समझा, लेकिन आपकी इत्तला के लिए कहता हूं कि इस वक्त 437 ईस्वी है। तुम कहते हो ये जमाना 137 ईस्वी का है। जाहिरन तारीख में तुमसे कोई गलती हुई है। ठीक 300 साल। 300 साल? क्या तुम हमें इस बात का हक देते हो कि हम तुम्हारी बातों का यकीन न करें और साफ साफ ये कहें कि तुम अपनी इस चाल से उस खजाने को बचाना चाहते हो? बेहतर है कि हकीकत का इतराफ कर लो, इसलिए कि हम तुम्हें किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। मैं नहीं जानता कि हकीकत क्या है। मैं खुद भी हैरान हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको ले जाओ और कोड़े लगाओ ताकि हकीकत याद आ जाए। शायद इस चेहरे के पीछे कोई हकीकत पोशीदा है। चाहता हूं इस हकीकत को समझ लूं। एड्रीन, एड्रीन, ये क्या है? इससे पहले तो इसको कभी नहीं देखा। ये देखिए, अजीब है। ये क्या है? एक तो ये पत्थर, अब ये तख्ती। इसकी तो तहरीर भी पढ़ी नहीं जाती, काफी पुरानी लगती है। बहुत ही पुरानी हो सकती है। शायद जनाब मैक्सिमिलियन को इसका पता हो। मैं जनाब मैक्सिमिलियन से भी पहले इस गार को जानता था, लेकिन आज तक इसे नहीं देखा। एड्रीन फरार कर गया और मैक्सी ये जो कुछ भी हमारे बारे में है। अव्वल मैक्सिमिलियन का नाम और आखिर में तिल्मी ख्वाह, फकत तिल्मी ख्वाह का नाम पढ़ा जा रहा है। यानी इसको किसने यहां पर नस्ब किया है? ये कब की है जो इतनी पुरानी है? बहरहाल बात तो परेशान कुन है। मेरी ये दुआ है कि मैक्सिमिलियन के लिए कोई हादसा पेश ना आए। देखते हैं अगर उसने बात करने का फैसला किया हो। खूब,
कुछ याद आया? मैंने हकीकत के सिवा कुछ नहीं कहा है, फिर भी कहता हूं। मैं और मेरे दोस्त अभी कल ही या शायद 2 दिन पहले इस शहर से बाहर निकले थे। कल रात ही तो जब शहंशाह एड्रीन भी यहीं था। खुदाया, तूने हमारे साथ क्या किया? अपने दोस्तों के साथ शहर से क्यों निकले? क्योंकि वो हमें कत्ल करना चाहते थे, इसलिए कि हम मुवाहिद थे और शहंशाह के सामने अपना सर नहीं झुकाना चाहते थे। कल रात हमें फुर्सत दी गई कि हम लोग गौर कर लें, लेकिन हम लोग फिलाडेल्फिया से भागकर गार चले गए और आज ये सिक्का लेकर उसी फिलाडेल्फिया में आया हूं ताकि अपने दोस्तों के लिए गज़ा फराहम करूं। जनाब,